अपने सतीत्व के बल पर यहाँ तक आ गई है। मैं तेरे सतीत्व से प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए हाँ मांगना अगर है तो कुछ दान, हाँ मांगना अगर है तो कुछ दान मांग ले, और अरमान भर के कोई भी वरदान मांग ले। क्या तेरी इच्छा है? क्या सुन के ये यमराज की ताली सती न पथ से डोली, फिर हाथ जोड़कर रो रो कर सावित्री बानी, ये आँखियों की जो ज्योति देना चाहते हैं आप, तो आँखियों की जो ज्योति है वो हुजूर मुझे दे दो, आँखियों की जो ज्योति है वो हुजूर मुझे दे दो, अरे मेरा नूर मुझे दे दो, अरे सिंदूर मुझे दे दो। कुछ तो या ना बोले, कुछ तो या ना बोले, ये जरूर मुझे दे, कुछ तो या ना बोले, ये जरूर मुझे दे दो, कि मेरा नूर मुझे दे दो, और सिंदूर मुझे दे दो। संसार में ये नियम है, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। मेरा पति मर गया, कोई नई बात नहीं हो गई, क्या जाओ क्या? अगर मांगना है तो मांग ले कुछ, वरना क्या? सावित्री ने कहा महाराज मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा जो तेरी इच्छा हो। तो सावित्री ने कहा महाराज जो नाज था धरती का, आप कह रहे हो मांगू मैं, मगर जवाब दीजिए कि जो नाज था धरती का कदम छीन लिया है, जो नाज था धरती का कदम छीन लिया है, और करके हलाल सीप रतन छीन लिया, अरे करके हलाल सीप रतन छीन लिया है, इसलिए कुछ और नहीं मांगू, अरे मांगू मैं यही तुमसे, कुछ और नहीं मांगू, अरे मांगू मैं यही तुमसे, कि रत्नों में रतन देना, वो है नूर मुझे दे दो। भगवान ने कहा बेटी मुझे परेशान न कर, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं, तेरी हर मनोकामना पूरी कर सकता हूं, लेकिन बस पति को छोड़ के कुछ भी मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज मैं मांग लेती, मगर अफसोस कि ऐसा भला प्यारा पति पाऊंगी कहां मैं, पाऊंगी कहां मैं, और पति
धर्मराज ने कहा क्या होता है? तो सावित्री ने कहा कि सतवंती सुहागन का, सतवंती सुहागन का अरे संगार पति है, सतवंती सुहागन का पतवार पति है, सतवंती सुहागन का संगार पति है, पत्नी अगर नैया है तो पतवार पति है। इसलिए वो दोष अगर मेरा तो जान मेरी ले लो, मगर बदले में पति मेरा बेकसूर मुझे भगवान ने एक बार फिर समझाने का प्रयास किया कि बेटी सिर्फ छोड़ दे, मान ले मन चाहा बता। सावित्री समझ गई कि अब सीधी उंगली से घी नहीं गिरेगा। तो देखिए कहा महाराज अच्छा दीजिए मैं मांगती हूं। भगवान ने कहा मांगो। तो सावित्री ने कहा कि आंखें प्रदान कीजिए मेरे सास ससुर को। महाराज मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके आंखों की रोशनी दे दीजिए। धर्मा ने कहा हाँ ये कोई बात हुई, गाये वस्तु ऐसा ही हो। चलिए सावित्री फिर पीछे पीछे। धर्मा ने कहा चल बेटी एक और वचन मांग ले। दूसरा मांगा कि राजा बने वो राज्य के संधारे। महाराज मेरे सास ससुर पहले राजा थे, उनका राज छिन गया है, वरदान दीजिए कि वो फिर राजा बन जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। फिर चलिए लेकिन श्री महाराज इस प्रकार से 5 वरदान मांगे, लेकिन 5वां वरदान देखिए किस तरीके से सावित्री ने मांगा। ऐसी चतुराई से मांगा कि धर्मराज अपने आप चक्कर में फंस गए। कैसे? ध्यान दीजिए। प्रदान कीजिए मेरे सास ससुर को कि राजा बने वो राज्य के संधारे। और पक्के हो वचन के तो, पक्के हो वचन के तो, अरे मेरी ही कोख से, पक्के हो वचन के तो, अरे मेरी ही कोख से। अरे 100 सुत हो एक तो नहीं, अरे 100 सुत हो मेरे जग में मशहूर मुझे। धर्मराज जल्दी में कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा ए मस्त बेटी, चाहते दिया वरदान हो कल्याण तुम्हारा। क्या मैंने बता दिया? चाहते दिया वरदान हो कल्याण तुम्हारा कि 100 सुत हो तेरी कोख से बलवान हमारा। मगर घर लौट जा अब बेटी, ना रोक रास्ता।
लेकर चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे तो धर्मराज गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा जो तूने मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, अब क्या बाकी रह गया? तो सावित्री ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा महाराज जहां आपने सब कुछ दे दिया वही शंका भी तो आपने दे दी साथ में। धर्मराज ने कहा कैसी शंका? तो सावित्री विनम्र थी और कहने लगी कि तुमने जो दिया मुझको वो झूठा वरदान है। धर्मराज ने कहा क्या कह रहे हैं? अरे मेरा दिया हुआ वरदान कभी झूठा हो ही नहीं, आज कैसे हो जाएगा? सावित्री ने कहा महाराज कभी झूठा हुआ हो अथवा ना हुआ हो लेकिन ये जरूर झूठा हो जाएगा। धर्मराज ने कहा कैसे? तो सावित्री ने कहा ऐसे कि तुमने जो दिया मुझको वो झूठा वरदान है कि कैसे भला पति के बिना कि तुमने जो दिया मुझको वो झूठा वरदान है कि कैसे भला पति के बिना होगी संतान है। इसलिए हो न्याय के सच्चे को न अन्याय कीजिए मगर हक न्याय का मेरे दस देखिए सावित्री ने कहा महाराज आप विचार करें आपने 100 पुत्र होने का वरदान तो दे दिया लेकिन जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मेरे पुत्र कहां से आएंगे? और अगर आपके वरदान से पुत्र पैदा हो गए तो क्या एक सती के सतीत्व पर कलंक नहीं लग जाएगा? धर्मराज अपने ही व्यूह में लगा मानो फंस गए, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अंतिम टुकड़ा देखिए यमराज को पछताना पड़ा है यमराज को पछताना पड़ा है और सती के राम कहे पति अमर ले